का हाल बतोहार। आज हम कुछ गपीज को अनबॉक्स करने वाले हैं। पिछले बार जो मैंने सीके गपीज से गपीज मंगवाया था तो कुछ गपीज सरवाइव नहीं कर पाई थी, तो उन गपीज का रिप्लेसमेंट ऑर्डर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बाकी सभी एक्सोटिक गपीज का अपडेट दे देता हूँ, साथ ही इनके सेटअप का थोड़ा सा मेंटेनेंस करेंगे इन दोनों कंटेनर्स का, ताकि हमारी जो नई गपीज है वो यहाँ पर अच्छे से रह पाए। लेकिन उससे पहले जो हमने पिछले बार एक्सोटिक गपीज मंगवाया था तो उनमें सी थ्रू गपीज भी मैंने मंगवाया था, तो उन सी थ्रू गपीज ने फाइनली बेबीज दे दिए हैं। पीछे छोटे छोटे नन्हे नन्हे सी थ्रू गपीज के बच्चे घूम रहे हैं और आगे उनके पेरेंट्स हैं। ये सी थ्रू गपीज दिखते भी काफी प्यारे हैं, स्पेशली मैंने इसी श्रिम्प टैंक के लिए इनको मंगवाया था और इन्होंने मेरे यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रीड करना भी शुरू कर दिया। मैंने इन गपीज के बच्चों को काउंट किया तो यहाँ पर टोटल 15 से 20 के करीब इन सी थ्रू गपीज के बच्चे हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सोटिक गपीज के ऊपर। इन दोनों के अंदर एक्वेरियम हीटर हर समय चलता रहता है, जिसके कारण पानी गर्म होकर धीरे धीरे भाप बन के उड़ता रहता है और इन ढक्कनों से, जो मैंने कैप ऊपर लगाया है, इन ढक्कनों से ढक्कनों तक आकर फिर ठंडा होकर वापस से इन ड्रॉप्स के रूप में पानी बनकर नीचे आ जाता है। लेकिन फिर भी पानी का लेवल तो धीरे धीरे कम होता ही है और हमारी मछलियाँ, जो हमारी एक्सोटिक गपी मछलियाँ हैं, ये सभी काफ़ी हेल्दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फीमेल्स का सेटअप है और सभी फीमेल एक्सोटिक गपीज काफ़ी हेल्दी हैं और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर रह रही हैं। पहले के मुकाबले ये काफ़ी फास्ट हो गई हैं। साथ ही इनका बेली एरिया, जो पेट वाला एरिया है जहाँ पर गपीज के बेबीज रहते हैं, वो एरिया में पहले के मुकाबले कुछ गपीज का फूला फूला सा दिख रहा है। शायद हो सकता है फ्यूचर में वो बच्चे दे सकती हैं। इनके अलावा जो हमारे मेल एक्सोटिक गपीज हैं, ये भी काफ़ी फास्ट और काफ़ी कलरफुल हो गए हैं पहले के मुकाबले। जब ये मेरे पास आए थे तो इनका कलर हल्का फेड आउट था, लेकिन अब इनका कलर काफी ज्यादा ब्राइट हो गया है और इनका ब्यूटी भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। लेकिन हमारा जो एक मेल एक्सोटिक गपी है प्लेटिनम एसबी ब्लू, पता नहीं क्यों ये नीचे बॉटम के एरिया में ही क्यों बस बैठा रह रहा है। तो मैंने इसे इस स्पून में निकाल लिया है और आप देख पा रहे होंगे इसका जो टेल है, जो पूंछ वाला एरिया है, वो अब पूरा फ्लैट है और ये तैर भी नहीं पा रहा है अच्छे से। पता नहीं इसे क्या हुआ है, कल तक तो ये बिल्कुल ठीक था, अचानक से इसे क्या हो गया है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे यहाँ पर इस ग्लास के अंदर शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि अभी इन दोनों कंटेनर्स का मेंटेनेंस करना है, तो इसे बाद में दिक्कत ना हो, तो इसीलिए मैंने अभी इसे साइड कर दिया है और इसे बड़े प्यार से मैं यहाँ पर किनारे पर रख देता हूँ। पिछले कुछ दिनों में इन गपीज ने अपने घर को बस थोड़ा सा गंदा कर दिया है, तो जल्दी से साइफन करके मैं सारा गंदगी बाहर निकाल देता हूँ। अगर आपने भी अपने गपी या मौली के टैंक या पॉन्ड के अंदर एक्वेरियम फिल्टर नहीं लगाया तो आपको भी इस तरह से वीकली मेंटेनेंस करना चाहिए। इसके बाद हम इन दोनों के अंदर फ्रेश वाटर भर देंगे। ये नॉर्मल टैप वाटर है। और अब ये दोनों सेटअप्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम अपने नए एक्सोटिक गपीज जो आई हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने इन एक्सोटिक गपीज को इस डब्बे से, इस बॉक्स से बाहर निकालना होगा। तो जल्दी से इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। इनका पैकिंग बहुत बढ़िया होता है। बॉक्स खोलते ही आप देख पा रहे होंगे ऊपर थर्मोकोल रखा हुआ है, जिससे अगर प्रेशर भी पड़े इस बॉक्स के ऊपर तो हमारे इन गपीज को कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर रही है हमारी सभी गपीज, जो कि 2 प्लास्टिक के अंदर रैप्ड है, अच्छी तरह से पैक्ड है। तो यहाँ पर मैंने ये कंटेनर ले लिया है। इसके अंदर अब जल्दी से एक एक करके इन प्लास्टिक बैग्स को खोलते हैं और अपनी गपीज को बाहर निकालते हैं। इन 2 बड़े प्लास्टिक बैग्स के अंदर 3-3 करके 2 छोटे छोटे प्लास्टिक बैग्स हैं, जिनके अंदर हमारी गपीज होंगी 1 या 2 करके। तो इन सभी को मैंने बड़े वाले प्लास्टिक बैग से बाहर निकाल दिया है। अब एक एक करके इन सभी को जल्दी से खोलते हैं। मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, मुझे जल्दी से अपने इन नए एक्सोटिक गपीज को देखना है। तो जल्दी से ओपन करते हैं। ये रहा हमारा पहला बैग और इसके अंदर एक शायद प्लेटिनम वाइट, जो वाइट गपी मैंने मंगवाया था पिछली बार, उसका रिप्लेसमेंट है। पिछली बार मैंने 2 पेयर फुल वाइट गपी मंगाया था, लेकिन एक ही पेयर आया था। और ये क्या, इस प्लास्टिक बैग के अंदर मुझे कुछ नए मेहमान भी दिख रहे हैं। जल्दी से मैं आपको इस कंटेनर के अंदर निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी फीमेल गपी, जो कि वहाँ पर लेटी हुई है, क्योंकि पानी बहुत कम है। और यहाँ पर जो मैंने देखा प्लास्टिक बैग के अंदर, मैंने देखा कि 2 बेबीज़ भी हैं। तो मैंने जल्दी से फटाफट इस डब्बे के अंदर निकाला, तो ये दोनों गपीज मरे हुए हैं। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अब जल्दी से बाकी प्लास्टिक बैग्स को खोलते हैं और देखते हैं इनका क्या हाल है। ओहो, इसके अंदर की तो मछली मरी हुई है और अंदर से काफ़ी स्मेल भी आ रहा है। क्या कर सकते हैं, अब बाकी भी प्लास्टिक्स को खोलते हैं और इनको अंदर देखते हैं। ओहो, इसके अंदर की भी गपी मरी हुई है। अभी तक मैंने 3 बैग खोला और एक ही मछली सरवाइव की। इसके अंदर की भी मछली मरी हुई है। अब अगला पैकेट खोलते हैं। सो सैड, इसके अंदर की भी मछली मरी हुई है। पता नहीं ये गपी मछलियाँ मर कैसे गई। एक बार मैं इस कंटेनर के अंदर निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये रही वो मछली जिसका मैं बात कर रहा था। ये शायद 1-2 दिन पहले ही मरी है। इस बार तो ये गपीज बहुत पहले 5 दिन के अंदर ही मेरे पास आ गई थी। पिछली बार जब मैंने मंगवाया था तो 12 से 13 दिन लग गया था, लेकिन इस बार तो ये बहुत पहले आ गई। पता नहीं इनके साथ क्या हुआ डिलीवरी के समय। अब लास्ट वाला पैकेज खोलते हैं। ओहो, इसके अंदर की भी मछली मरी हुई है। ये सभी गपी मछलियाँ
मरी हुई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर इनके साथ हुआ क्या। ये तो इस बार बहुत जल्दी आई हैं मेरे पास। मुझे लगा था कि इस बार तो सभी गपी मछलियाँ हेल्दी रहेंगी और अच्छे से मेरे पास आ जाएंगी, लेकिन इनका हाल तो बहुत बुरा है। एक ही गपी मछली हमारे पास सरवाइव की है, इसका भी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये भी अच्छी तरह से तैर नहीं रही है, तो इसे तो मैंने साइड कर लिया। अब एक एक करके मैं इन सभी जो गपी मछलियाँ मरी है इनको मैं इस कंटेनर के अंदर निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये रही तीनों, ये अगली मछली, चौथी, ये पांचवी, ये सभी गपी मछलियाँ मरी हुई हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत ये मछलियाँ हैं, और पता नहीं इनके साथ क्या हुआ डिलीवरी में, जो कि इनमें से एक भी मछली बच नहीं पाई। बस हमारी ये एक फुल वाइट की फीमेल बची है, इसका भी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं ये भी बचेगी या नहीं। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से तैर रही है। ऐसा हाल देखकर मैंने तुरंत ही सीके गपीज को कांटेक्ट किया, उनसे बात किया और उनको सारा वीडियो शेयर किया कि ये हाल है। सभी गपीज बहुत बुरे हाल में मेरे पास पहुंची हैं। तो उनका रिस्पांस था कि शायद ठंड के कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण हो सकता है गप्पी मछलियाँ सरवाइव नहीं कर पाई। अब क्या कर सकते हैं, एक जो मछली हमारे पास सरवाइव की है उसे ही मैं यहाँ पर एक्लिमेट करता हूँ। ये फुल वाइट की फीमेल गप्पी है, तो इसको मैंने यहाँ पर एक्लिमेशन के लिए रख दिया है। साथ ही हमने जो प्लेटिनम एचबी ब्लू का मेल अलग किया था, इसे भी मैं दोबारा से यहाँ पे एक्लिमेट करता हूँ। वाटर चेंजिंग के लिए करते समय मैंने इसे अलग किया था ताकि इसे दिक्कत ना हो, क्योंकि इसका हाल भी अभी उतना अच्छा नहीं है। तो ये दोनों काफ़ी देर से यहाँ पर एक्लिमेट हो रहे हैं, तो अब इनको शिफ्ट करने का बारी आ गया है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रॉक सॉल्ट इन दोनों के सेटअप के अंदर डालने वाला हूँ, क्योंकि अगर इनमें कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा और ये सभी हेल्दी रहेंगी। मैं इस फुल वाइट के अंदर का जो पानी है वो साथ में नहीं डालने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको सबसे पहले इस स्पून में बाहर निकाल लेता हूँ। फिर उसके बाद बस मछली को ही शिफ्ट करेंगे हम। तो ये गई है फुल वाइट की फीमेल अपने नए घर के अंदर। होप ये सरवाइव कर जाए, बाकियों के साथ जो हुआ वो इसके साथ ना हो। यहाँ पर एक्वेरियम हीटर चल रहा है, तो होप ये यहाँ पर अच्छे से रहे और थोड़ी देर में इसका हेल्थ ठीक हो जाए। अभी तो ये भागकर नीचे बॉटम में जाकर बैठ गई है, और इसके साथ ही दूसरी फुल वाइट फीमेल वो यहाँ पर है। और अब इस एचबी ब्लू मेल को भी यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। होप ये भी अच्छे से यहाँ पर रहे और इसका हेल्थ भी रिकवर हो। मैंने एक्वेरियम सॉल्ट डाल दिया, आप देखते हैं आगे क्या होता है। अब इनको थोड़ा थोड़ा इनका फूड खाना दे देते हैं। ये गपीज इस फ्लैग फूड को काफ़ी अच्छे से खाती हैं और काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद करती हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ इन दोनों के अंदर। तो मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों के अंदर डाल दिया है। थोड़ी देर में इनको पता चल गया कि इनका खाना आ गया है और इन्होंने अपना खाना खाना भी शुरू कर दिया है। जब भी ये मुझे देखते हैं पता नहीं क्यों ये डर के नीचे भाग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो का शुरुआत तो गुड न्यूज़ और गुड वाइब के साथ किया था, लेकिन पता नहीं हमारी गप्पी मछलियाँ के साथ क्या हुआ रास्ते में। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपको मेरे सी थ्रू गपीज के बेबीज पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।